मामले पे चर्चा करें और मैं दोनों मेहमानों से अपील करूंगा कि उस गंभीरता को बनाए रखें। बहुत गंभीर मसले पे बात चले। रजनीश अग्रवाल जी के पास जाएंगे, लखन जी हम रजनीश जी के पास जाएंगे, फिर आऊंगा आपके पास। वक्त बहुत है मेरे पास अभी। रजनीश अग्रवाल, एक सवाल मेरा ये जो मैंने लखन जी से भी पूछा, वही सवाल रजनीश जी आपसे भी पूछूंगा कि इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है देश, और हमारा प्रदेश भी, भोपाल और इंदौर और कुछ जिले तो बहुत ही खराब हालत में पहुंचते जा रहे हैं। उसके बाद यदि ये कौम में विभाजित हो जाएगा तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। रजनीश अग्रवाल, कौम में विभाजित करने वाले जो लोग हैं वो परास्त होंगे। किसी भी कौम के मार्फत कुछ भी करने का कोशिश अगर इस मध्य प्रदेश में चलेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। सरकार आत्महत्या के प्रयास के मुकदमे दायर करे और जो मानवता के दुश्मन हैं, जिनके हत्या के प्रयास के भी मुकदमे दायर होने चाहिए। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई बीच में इफ एंड बट नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो इनका फेवर करें, चाहे वो कांग्रेस का बड़ा कितना भी नेता क्यों ना हो, जो इनके फेवर में उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो। इस प्रकार की कोई सभ्य समाज को संकट डालने का दाव पेच नहीं चल सकता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए। मजाक बना के रखा है इन्होंने जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया है। एक बार लखन घनघोरिया जी का इसी सवाल के साथ रुख करते हैं और निवेदन करूंगा लखन जी की इसी सवाल के इर्द गिर्द जवाब दीजिएगा। राजनीति तो लगातार चली रही है और आप घोर सियासी व्यक्ति हैं तो आगे भी करते रहेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं केवल कि एक हम इतने मानसिक संत्रास में है लोग, अपने घर में है, लॉकडाउन में है, कई सारे उनको तनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में ये खबरें अगर आना शुरू हो जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि एक वर्ग विभेद, एक असंतोष मन में पनपने लगेगा? ऐसे में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, कांग्रेस कतई नहीं कहती कि उन पर कार्रवाई न किया जाए, लेकिन नाकामी दूसरों के सर पे मढ़ी जाए। जो भी दोषी हैं, कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई जाति, कोई क्षेत्र, जहां भी दोषी है, जहां गुस्ताखी की, वहां बख्शना नहीं चाहिए। ये हम भी कहते हैं और बहुत स्पष्ट है। माननीय राहत इंदौरी जी का शेर है कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। ये आफत सबके ऊपर आई है, ये आफत सबके लिए है और ये सबकी तत्परता और सतर्कता और संयम और अनुशासन और जागरूकता से ही निकलेगा। इसका हल बजाय दोषारोपण करने के हम इसकी मूल स्थितियों पे जाएं कि आज के हालात बद से बदतर होने से कैसे बचें, हम उसकी सोच रखें। हम सिर्फ दोषारोपण करके अपने कर्तव्य से विमुख हों, ये आज के दौर की आवश्यकता नहीं है भाई। मेरा सबसे अनुरोध है, मेरा सबसे आग्रह है कि कम से कम आज के दौर को सियासी नजरिए से ना देखें। अच्छा ये बताइए, नुस्खा आपने बताया क्यों नहीं? आपने जबलपुर जिले ने इंदौर और भोपाल कलेक्टर और बाकी के जो कलेक्टर जहां पर फैल रहा है तेजी से, खरगोन, उज्जैन के, क्या नुस्खा है कि जबलपुर अभी तक तो वाकई सैल्यूट के लायक काम है हुआ जबलपुर में, अभी वहां मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही, तो कैसे काबू पाया? ये नुस्खा क्यों नहीं शेयर कराया आपने कलेक्टर या एसपी के जरिए? जबलपुर का वातावरण, जबलपुर में जितने 13 पॉजिटिव है, हमें ये कहने में कहीं हिचक नहीं है कि हम इनको वर्ग के रूप में नहीं बांध सकते, ना कह सकते। जबलपुर में यदि ये स्थितियां बनी किसी के विदेश से आने के बाद, तो फिर यहाँ का प्रशासन उतना सजग और सतर्क हुआ। सजग सतर्क होने के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। बड़ा विचित्र हुआ था, हम किसी ताली बजाने में या थाली बजाने के विरोध में नहीं है, हौसला अफजाई के विरोध में नहीं है जो सेवा में लगे, लेकिन हुजूम के रूप में जुलूस निकल जाए, जिस चीज की सतर्कता के लिए लॉकडाउन किया हो, वो इंदौर में शुरुआती ऐसी घटनाएं हो गई कि राजवाड़ा में सिर्फ माहौल देखने जलूस का जलूस निकल पड़ा। ये कहीं न कहीं चूक हुई है, प्रशासनिक स्तर पे हुई, जो जबलपुर में नहीं हुई थी। एक मुख्य कारण ये है, जबलपुर में समय रहते हुए लॉकडाउन किया, प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस भी
उतनी सतर्कता और सजगता से सड़क पे रहा। और सड़क पे रहने का मतलब नहीं कि हुजूम से रहा, बाकायदा एक स्वयंसेवी स्थिति में सब ने पूरे शहर की सेवा की है। और सेवा भाव से हम बड़े, हम वर्ग और जाति में बटे नहीं थे, इसलिए हम इसमें आज तक की स्थिति में सफल बिल्कुल हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल, इसके लिए ऊपर तो है कि बधाई, सब पूरे तक जबलपुर को बधाई, बल्कि महाकौशल को बधाई। महाकौशल के बहुत सारे जिले अभी तक इस बीमारी की चपेट में नहीं। रजनीश अग्रवाल जी का रुख करेंगे। रजनीश जी, ये इंदौर और भोपाल, उज्जैन, खरगोन जाते जी से बढ़ते जा रहा है, आगर मालवा, ये भी सब आते जा रहे हैं ये जिले लगातार। तो ये आपको लगता है कि और भी बढ़ेगा, या फिर इसको फैलाने में एक वजह वो भी हो सकती है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज, जिसके लिए बैठे हैं आज? सबसे बड़ा कारण वही है प्रवीण जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। छोटे छोटे स्थान, सरोज हो, लटेरी हो, चाहे गंजवासुदा हो, विदिशा हो, इटारसी हो, होशंगाबाद हो, आगर हो, या देवास का छोटे स्थान हो, एक छोटे जगहों पर फैलाने वाले लोग केवल और केवल इन्हीं कारण से पनपे हैं। इन्हीं कारण से इन्होंने इस प्रकार की आफत खड़ी की है, और उनको रोकने का काम प्रशासन ने किया है। जनमानस को भी करना होगा, तेजी से करना होगा। जहां तक लॉकडाउन के पालन की बात है, अधिकतर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, प्रशासन उनको तोड़ेगा, क्योंकि ये अब किसी भी तौर पर सभ्य समाज को खतरा नहीं बन सकते। ये अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। ये आत्महत्या का प्रयास करें वो भी कानूनी अपराध है, ये दूसरों की हत्या का प्रयास करें वो भी कानूनी अपराध है। ये संभव नहीं हो पाएगा, इसे रोकना ही होगा। और प्रशासन मुस्तैदी के साथ में आने वाले दिनों में और सख्ती के साथ में रोकेगा, और सबसे यही अपील करेगा कि जो कहा गया वो कीजिए। तो एकमात्र वजह आपको यही लगती है